हाज़िरीन इज्मा, आज के इस खुतबे जुमा के अंदर मेरा मौजू है हसद और उसके नुकसानात, हसद और उसकी तबाहकारियाँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने और हम तमाम को सुनकर हसद जैसी बड़ी बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। हाज़िरीन इज्मा, हसद के बारे में बयान करने से पहले मैं आपको बतला दूँ कि हसद जो इंसान करता है, जिस इंसान के अंदर ये बीमारी पाई जाती है, उसकी ज़िंदगी नाखुशगवार बन जाती है। चैन व सुकून उसकी ज़िंदगी से हसद छीन लेती है। बाज़ हकमा ने कहा है सलासतुन, कि 3 चीज़ें ऐसी हैं ला यहनहु लिसाहिबिहा ऐशुन, 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर पाई जाती हैं तो वो इंसान को खुश नहीं रहने देती। तो 3 चीज़ें क्या हैं? अल-हिक़्दु वल-हसदु व सूउल खुल्क़, दुश्मनी करना, किसी से बुग़्ज़ रखना, नंबर 2 हसद करना, नंबर 3 बुरा अखलाक अपनाना। पता क्या चला कि 3 बीमारियों में से एक बीमारी हसद है कि किसी इंसान के अंदर पाई जाएगी तो हसद उस इंसान की ज़िंदगी को नाखुशगवार बना देती है, उसकी खुशियों को छीन लेती है, चैन व सुकून सब छीन लेती है। हसद की तारीफ़ क्या है और हसद कहते किसे हैं? हसद को हम 2 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो हसद जो इस्लाम के अंदर जायज़ है और दूसरा वो हसद जो इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। वो हसद जो इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है, पहले उसको बताता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। वो हसद जो इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं, हसद करना, वो हसद, उसकी तारीफ क्या है कि तमन्नी ज़वाल नेमती अम साहिबिहा, इस बात की ख्वाहिश करना, इस बात की तमन्ना करना, इस बात की आरज़ू करना कि फला भाई के पास जो नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको छीन। इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं, मसलन मैं हूँ और मेरे साथ रहने वाले अगर किसी के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी आईफोन जैसी एक बड़ी नेमत दे दी, अब मेरे पास छोटा फ़ोन है, तो मैं जो है ये देख कर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फला साथी को आईफोन दे दिया है, अब मेरे अंदर ये लालच पैदा हो, ये ख्वाहिश पैदा हो, ये आरज़ू पैदा हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे साथी से ये जो बड़ी नेमत दे रखी है आईफोन, अल्लाह इसे छीन ले। इसे हसद कहते हैं। इसी तरह से मैं एक आलिम दीन हूँ, मुझसे बड़ा कोई आलिम दीन है तो मैं हसद करके अल्लाह से ये ख्वाहिश करूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तूने फला आलिम साहब को सब इल्म दे रखा ना, सब छीन ले, जो उनकी शोहरत दुनिया के अंदर लोग उनसे जानते पहचानते, वो मकाम मरतबा उनसे छीन ले। तो इसे हसद कहते हैं कि आप ये ख्वाहिश करें कि आपके मुसलमान भाई के पास अल्लाह ने जो नेमत दे रखी है अल्लाह उसे छीन ले। तो ये हसद इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं। वो हसद जो इस्लाम के अंदर जायज़ है, उसकी तारीफ़ क्या है कि आप ये ख्वाहिश करें, ये तमन्ना करें, ये आरज़ू करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे फला मुसलमान भाई की तरह हाफिज़ कुरान बनाए। छीनने की ख्वाहिश नहीं करनी, जो हसद इस्लाम के अंदर जायज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फला मुसलमान भाई की तरह मुझे अच्छी आवाज़ दे दे ताकि मैं जब कुरान पढ़ूँ तो मैं भी अच्छे से कुरान की तिलावत करूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फला मुसलमान भाई की तरह मुझे भी ज़्यादा माल और दौलत दे दे, पैसा रुपया दे दे ताकि मैं तेरे रास्ते में खर्चा करूँ, है सदका दूँ, गरीबों की मदद करूँ, हज उम्रा करूँ। तो इस बात की ख्वाहिश करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फला भाई की तरह जो नेमत अल्लाह तूने उन्हें दे रखी मुझे भी उसी तरह दे दे, ये ख्वाहिश करना, ये हसद करना जायज़ इस्लाम में। तो आपने दोनों की तारीफ सुन ली। एक वो हसद जो इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है, उसकी तारीफ क्या है कि आप ये ख्वाहिश करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे पड़ोसी को जो 4 व्हीलर दी है उसे अल्लाह छीन ले, तो ये हसद जायज़ नहीं है। लेकिन अगर आप उसी तरह से ख्वाहिश करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे पड़ोसी को जो तूने माल और दौलत दे रखा है वो बेचारा तेरे रास्ते में खर्च करता है, उनकी तरह तू भी मुझे माल और दौलत दे दे ताकि मैं भी खर्च करूँ, तो ये हसद करना इस्लाम के अंदर जायज़ है। मैंने कहा कि इस्लाम के अंदर एक हसद करना जायज़ है, दूसरे को तो मैंने कह दिया कि जायज़ नहीं है। इसके जायज़ होने की दलील क्या है? मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला हसद इल्ला फी इस्नतैन, रजुल आताहु अल्लाहुल कुरान फहुवा यक़ूमु बिही आना अल-लैली व आना अन-नहारी व रजुल आताहु अल्लाहु मालन फहुवा युनफ़िक़ुहु आना अल-लैली व आना अन-नहारी। और मुस्लिम, अल्लाह के रसूल ने कहा कि हसद सिर्फ 2 लोगों पर आप कर सकते हैं। हसद सिर्फ 2 चीज़ों पर आप कर सकते हैं। पहला
कि कोई आदमी हो आपके माशरे के अंदर या आपका कोई साथी हो जिसको अल्लाह ने हाफिज़ कुरान बना दिया हो, जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म दे दिया हो, अब वो कुरान की तिलावत करता है, दिन रात पढ़ता है, अच्छी किरात करता है, उसके बाद अल्लाह ने कुरान का इल्म दे दिया है, तो आप उस पर हसद कर सकते हैं, रश्क कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फला भाई की तरह मुझे भी अच्छे से कुरान पढ़ने की तौफीक दे, फला हाफिज़ कुरान की तरह मुझे भी हाफिज़ कुरान बना दे, ताकि मैं भी दिन रात कुरान पढ़ूँ, कुरान के माना उसके तर्जुमे को पढ़ूँ समझूँ, अल्लाह मुझे भी कुरान का इल्म दे दे। तो वो पहला इंसान जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया हो, हम और आप उस पर हसद कर सकते हैं कि अल्लाह फलां की तरह मुझे भी बना दे, छीनने की ख्वाहिश नहीं करनी। और दूसरा वो इंसान जिसको अल्लाह ने मालो दौलत दे रखा है और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। शर्त ये है कि अल्लाह ने उसे मालो दौलत दे रखी है कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, मस्जिदों में खर्च करता है, मदरसों पर ज़रूरत पड़ी मदरसों में दे दिया, कोई गरीब बेचारा परेशान है उसके ऊपर पैसा खर्च कर दिया, बेवा औरतों की शादी करा दी। तो वो इंसान जो मालदार हो और पैसों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हो, तो ऐसे इंसान पर आप हसद कर सकते हैं, रश्क कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फला मुसलमान भाई की तरह तू भी मुझे मालो दौलत दे दे ताकि मैं भी तेरे रास्ते में खर्च करूँ। तो आपने देखा हसद की दो किस्में, एक वो किस्म जो इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है, उसकी तारीफ मैंने क्या की कि आप ये ख्वाहिश करें कि फला साहब के पास जो नेमत अल्लाह से छीन, ये जायज़ नहीं है। और दूसरी जो हसद जो इस्लाम ने जायज़ करार दिया वो क्या है कि आप ये ख्वाहिश करें, ये तमन्ना करें या आरज़ू करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फला हाफिज़ कुरान की तरह मुझे भी हाफिज़ कुरान बना दे, फला मालदार की तरह मुझे भी मालदार बना दे ताकि मैं खर्च करूँ मेरे रास्ते में। ठीक है, तो हसद की आपने तारीफ सुन ली। हसद की दो किस्में, कौन जायज़ है कौन जायज़ नहीं है, और दोनों की तारीफ मैंने अच्छे से बता दी। ठीक है, कोई शक हो कोई इश्काल हो तो पूछ सकते हैं, वरना जुमा के बाद भी पूछ सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि हसद ये किनकी सिफत है, हसद कौन लोग करते हैं। सहाबा किराम ने हसद नहीं किया, उनके अंदर ये बीमारी नहीं पाई जाती थी तो दूर कर देते थे, यानी कि हसद से नफरत करते थे। ताबईन को ले लीजिए, तबा ताबईन को ले लीजिए, मुहद्दिसीन इकराम, मुफस्सिरीन इकराम, जितने भी बड़े बड़े अल्लाह वाले हुसैन और इससे नफरत करते हैं। मतलब कि हसद मोमिनीन की सिफत नहीं है, मुसलमानों की सिफत नहीं है। मुसलमान हसद नहीं कर सकते थे, मोमिनीन हसद नहीं कर सकते। दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के इरशाद फरमाते हैं यहूदियों के ताल्लुक से, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, कि क्या यहूदी सहाबाए किराम पर इसलिए हसद करते हैं कि हमने अपनी तरफ से जो फज़ल दे रखा है, जो मकाम व मर्तबा दे रखा है, इसलिए वो हसद करते हैं। पता क्या चला कि यहूदी सहाबाए किराम से हसद करते थे उनके ईमान लाने की बिना पर, और देखते थे कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन फतवाहत दे रहे हैं, माले गनीमत दे रहे हैं, तो यहूदी नफरत करते थे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया कि वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यना लहुम। अल्लाह ने फरमाया कि यहूदी हसद करते हैं ईमान वालों कि तुम ईमान तो ले आए हो लेकिन काफिर हो जाओ, है ना। इनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है यहूदियों के अंदर हसद की बिना पर कि देखो तुम ईमान तो ले आए हो लेकिन अब काफिर हो जाओ, हमारे साथ आकर मिल जाओ। अल्लाह ने पहली आयत करीमा के अंदर, दूसरी आयत करीमा के अंदर क्या साबित किया है कि हसद करना जो है मोमिनीन की सिफत नहीं है, यहूदियों की सिफत है। यहूदी सहाबे किराम से मोमिनीन से हसद करते। तो अगर हम मुसलमानों के अंदर ये बीमारी पाई जाती है तो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम यहूदियों के नक्शे कदम पर चलते हैं। हम अपने अंदर से हसद की बीमारी को उखाड़ देते हैं। किसी मुसलमान के अंदर अगर हसद पाई जाती है तो आज ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह किसी से हसद नहीं करूँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह मुझे किसी से हसद करने की तौफीक ना दे। ठीक है, तो हसद ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और बहुत ही खतरनाक सिफत है, ये यहूदियों की सिफत है। मतलब सामने कराम, हसद ये एक ऐसी बीमारी है कि हमारे दीन को खोखला कर देती है, हमारे दीन को तबाह बर्बाद कर देती है, हमारे अंदर से दीनदारी को छीन लेती है, हमें पता नहीं चलता। अल्लाह के रसूल ने सहाबा इकराम के दौरान जो हसद की बीमारी को देखा है मतवा, तो फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि पिछली उम्मतों की तरह तुम्हारे अंदर एक बीमारी चल पड़ी है, और वो क्या है? अल-हसदु वल-बग़दाउ हियल हालिका। और वो बीमारी क्या है? हसद करना, एक दूसरे से दुश्मनी करना। हियल हालिका, और ये बीमारी ऐसी है जो तबाह कर देने वाली है, ख़त्म कर देने वाली है, मिटा देने वाली है। अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया
ला अक़ूल तहलिकुशा, मैं नहीं कहता हूँ कि हसद ऐसी बीमारी जो तुम्हारे बालों को मिटा देगी। हसद ऐसी बीमारी नहीं है जो तुम्हारे बालों को झाड़ देगी। वलाकिन तहलिकुद्दीन, बल्कि हसद ऐसी खतरनाक बीमारी है, ऐसी वबा है जो तुम्हारे दीन को मिटा देगी। तुम्हारे अंदर दीनदारी है ना, उसको खत्म कर देगी, तुम्हारे दीन को तुम्हारे अंदर से मिटा देगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर, इतनी खतरनाक बीमारी हसद है, अल्लाह के रसूल ने कही है। इसके बावजूद आज मुसलमान एक दूसरे से हसद करते हैं और हसद करते हुए खुशी का इजहार करते हैं कि भाई मैं फलां से हसद कर रहा हूँ। सोचने का मकाम है कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि हसद ऐसी बीमारी है कि अगर तुम्हारे अंदर ये बीमारी पाई गई तो तुम्हारे दीन को मिटा देगी, तुम्हारे दीन को तुमसे छीन लेगी, तुमको पता नहीं चलेगा। तो हमें हसद से बचना चाहिए। क्यों? अगर हमारे अंदर हसद पाई जाएगी, ये बीमारी अगर हमारे अंदर आ गई तो हमारे दीन को मिटा दी और हमें पता नहीं चलेगा। और जहाँ पर अल्लाह के रसूल ने ये कह दिया है कि हसद ये बीमारी है, तो उसका इलाज भी तो कोई होगा। अल्लाह के रसूल ने उसका इलाज भी बतलाया है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर हसद पैदा ना हो तो सलाम को आपस में फैलाओ। अल्लाह के रसूल फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु, कि उस जात की कसम जिसके हाथ में, जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु फला उनब्बिउकुम बिही। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम लोग जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते हो जब तक कि ईमान ना ले आओ, और मोमिन उस वक्त तक बन नहीं सकते हो जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करने लगो। तो क्या मैं वो अमल ना बतला दूँ कि जिस अमल को तुम करोगे तो तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अफ्शुस सलाम, सलाम को आपस में फैलाओ, एक दूसरे से जब भी मिलो सलाम करो। ये नहीं कि यार अभी 2 मिनट मुलाकात होती है फिर किसी क्या सलाम करना। जब भी मुसलमान भाई से मुलाकात हो 5 मिनट पर 10 मिनट पर फ़ौरन सलाम कीजिए। फ़ायदा क्या होगा? सलाम करेंगे, आपके अंदर मोहब्बत पैदा होगी। जब मोहब्बत पैदा होगी हसद ख़त्म हो जाएगी। जब हसद ख़त्म होगी आप मोमिन हो जाओगे। जब मोमिन बन जाओगे जन्नत में दाखिल हो जाओगे। पता क्या चला? जिस इंसान के अंदर हसद पाया जाए उस इंसान के अंदर से मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, ईमान का मर्तबा ख़त्म हो जाता है और जन्नत से वो इंसान महरूम हो जाता है। इतना नुकसान होता है जिस इंसान के अंदर हसद की बीमारी पाई जाए। तो हमें आपस में जो है हसद की बीमारी को ख़त्म करने के लिए अल्लाह के रसूल का तरीका अपनाना होगा। अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया है कि आपस में सलाम को आम करो, एक दूसरे को सलाम करो, सलाम को फैलाओ, इससे मोहब्बत पैदा होगी। मोहब्बत पैदा होगी तो मोमिन बनोगे, हसद खत्म होगी और जन्नत में चले जाओगे। सामने कराम, हम और आप सलाम को आम करेंगे ताकि हमारे माशरे के अंदर, हमारी जमात के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर हसद जैसी बीमारी आने ना पाए और ख़त्म हो जाए। इसी तरह से बहुत से लोग हसद करते हैं और उसका जो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आप देखते होंगे ना, दुनिया के अंदर खबरें आती हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ को मर्डर कर दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ को कत्ल कर दिया, फ़लाँ को घर पर बुलाया, जहर दे दिया। ये किस बिना पर होता है? इंसान के अंदर हसद की बीमारी जब आ जाती है ना तो वो अपने सगे भाई को भी कत्ल कर देता है, अपने बाप को भी कत्ल कर देता है, अपने दोस्त और अहबाब को कत्ल कर देता है। इसकी सबसे बड़ी दलील आप दे सकते हैं, आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। आपने वाक़या और किस्सा सुना होगा कि जब दोनों भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुर्बानी पेश करने के लिए गए तो हाबिल, इन जो नेक आदमी थे, मुत्तकी परहेज़गार आदमी थे, इनकी कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल कर लिया। और काबिल ये नेक आदमी नहीं था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी कुर्बानी को कबूल नहीं किया। जब काबिल ने देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की है, मेरे भाई हाबिल की कुर्बानी कबूल कर दी है, उसके अंदर हसद पैदा हो गया। जब हसद पैदा हुआ तो काबिल आगे बढ़ा अपने भाई की तरफ लपका कत्ल करने के लिए, यहाँ तक कि हाबिल ने कह भी दिया कि तू मुझे कत्ल कर ले, मैं रोकूंगा नहीं, तू मेरा गुनाह अपने सर पर ले ले। चुनांचा काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया हसद की बिना पर। कत्ल करने के बाद शर्मिंदा हुआ। पता क्या चला कि हसद ऐसी बीमारी है कि एक सगा भाई सगे भाई को कत्ल कर देता है। तो अपनी दुआओं में अल्लाह से पनाह तलब किया करो कि अल्लाह हमें हसद की बीमारी से बचाए। वरना आपने देखा आदम साहब के 2 बेटों में क्या मामला हुआ, काबिल ने कत्ल कर दिया अपने भाई हाबिल को, किस बिना पर? हसद करने की बिना पर। अब आइए देखते हैं कि हमारे अंदर हसद पैदा क्यों होती है, क्या क्या अमल हम लोग कर बैठते हैं कि जिसकी बिना पर हमारे अंदर हसद पाया जाता है। सबसे पहला काम हम ये करते हैं
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो फैसला है रिज़्क़ का, उस पर हम राज़ी नहीं होते। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ी दी कि आपके पड़ोसी को महीने में 50,000 रुपये मिलने वाला है और आपको महीने में 25,000 रुपये मिलने वाला है। तो इंसान जब देखता है कि महीने में भाई मैं भी मेहनत करता हूँ, सुबह जाता हूँ शाम आता हूँ, पड़ोसी भी सुबह जाता है शाम आता है, उसको 50,000 मिला मुझे 25,000, ऐसा कैसे? अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैसा फैसला है? तो इंसान के दिल के अंदर ये बात आती है जब अल्लाह के फैसले का इनकार कर देता है एक बंदा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये रिज़्क़ का फैसला कैसा करा, उतनी मेहनत मैं करता हूँ जितनी मेहनत मेरा पड़ोसी करता है, उसे पैसा ज़्यादा मिलता है, मुझसे डबल मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। अल्लाह कुरान कहता है अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु अलैहि, कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है रोज़ी ज़्यादा दे देता है और जिसे चाहता है कम देता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में। क्यों? क्योंकि रज़्ज़ाक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वही रोज़ी देता है, रोज़ी का फैसला वही करता है। तो जब इंसान के दिल के लिए बात आ जाती है ना कि यार मेहनत मैं भी करता हूँ, वो भी करता है, उसे ज़्यादा मिलता है, मुझे कम मिलता है, ये अल्लाह का कैसा फैसला है, उसी वक्त इंसान के अंदर हसद की बीमारी पैदा हो जाती है और पड़ोसी से हसद करने लगता है। तो हम इस बात पर ईमान लाएं कि देखो अल्लाह ने उसे पैसा ज़्यादा दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला है, अल्लाह ने मुझे कम दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला। आप इस बात पर ईमान रखेंगे, इंशाअल्लाह हसद की बीमारी आपके अंदर पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर आप इनकार करेंगे अल्लाह के फैसले को, आपके अंदर हसद पैदा हो जाएगी। इसी तरह से इंसान जब तकब्बुर इख्तियार करता है तब जाकर उसके अंदर बीमारी पैदा होती है, हसद की बीमारी। एक इंसान तकब्बुर करता है माशरे के अंदर सबसे बड़ा मालदार मैं हूँ, लेकिन महीनों के बाद देखता है कि मुझसे भी बढ़कर कोई मालदार आ गया है, ज़्यादा पैसा उसने कमा लिया है, तो इंसान के अंदर तकब्बुर की बिना पर हसद पैदा हो जाती है। इसलिए आप माल और दौलत पर इतराइए मत और तकब्बुर मत इख्तियार कीजिए कि सबसे महंगा कपड़ा मैं पहनता हूँ, सबसे महंगी गाड़ी मैं इस्तेमाल करता हूँ। अब आपसे कोई महंगा कपड़ा पहनने लगा, महंगी गाड़ी इस्तेमाल करने लगा, तो आपके अंदर हसद पैदा हो जाएगी तकब्बुर की बिना पर। तो तकब्बुर को छोड़ दीजिए, इंशाअल्लाह हसद की बीमारी आपके अंदर पैदा नहीं होगी। इसी तरह से हम और आप एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं, दुश्मनी हो जाती है। इसलिए धीरे धीरे ना इंसान जब बातचीत बंद करता है, धीरे धीरे नफरत पैदा होती है और दुश्मनी होने लगती है। तो दुश्मनी की बिना पर हम एक दूसरे से हसद करने लगते हैं। इसीलिए इस्लाम ने एक अच्छी तालीम दी है। अल्लाह का रसूल मुस्लिम शरीफ की हदीस बना ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa तलाक़ लयाली, कि किसी मुसलमान भाई या बहन के लिए हलाल और जायज़ नहीं है कि अपने मुसलमान भाई को 3 रातों से ज़्यादा छोड़ दे, यानी उससे बातचीत ना करें। 3 दिन 3 रातें गुजर जाएँ, 4वें दिन आप सलाम कर लीजिए, दूसरे से बातचीत कर लीजिए, बातों बातों में नाराज़गी हो जाती है, इसलिए इस्लाम ने 3 दिन का छूट दे रखा है। अब अगर हम और आप बातचीत बंद हो जाती है, हफ्तों महीनों सालों बात नहीं करते, तो नफरत पैदा हो जाती है। जब नफरत पैदा हो जाएगी, दुश्मनी पैदा हो जाएगी, तो हसद आ जाएगा। भाई जब देखा कि यार मेरा दुश्मन मुझसे आगे बढ़ रहा है, तो इंसान के अंदर हसद अपने आप पैदा हो जाएगी। तो हम और आप एक दूसरे से बातचीत बंद करना छोड़ दें। इससे क्या नुकसान होता है? जब आप दुश्मनी करेंगे ना, तो आपके अंदर और उसके अंदर हसद पैदा हो जाएगी। तो हमारे लिए जो ये जायज़ नहीं है कि किसी मुसलमान भाई से बातचीत बंद कर करें, वरना हमारे अंदर हसद पैदा हो जाएगी। इसी तरह से हम और आप हसद करते हैं उस वक्त जब हमारे अंदर ये लालच पैदा होती है कि भाई ओहदा, मकाम व मर्तबा, इज्जत मुझे मिलनी चाहिए, लोग मुझे इज्जत दें, है ना। और ख़ास तौर पर ये सियासती मैदान में होता है। लेकिन अगर एक माशरे का आदमी ये चाहता हो कि भाई सेक्रेटरी मैं ही बनूँ, अब 3 लोग खड़े होते हैं, उनमें एक बन जाता है, 2 नहीं बन पाते, तो वो 2 लोग मिलकर जो बन गए उससे हसद करने लगते हैं। तो देखिए ओहदा और मकाम और इज्जत हासिल मत करने की कोशिश कीजिए, वरना हसद पैदा हो जाएगी। और इस चीज़ को ख़त्म करने की सोचें। अब आइए देखते हैं कि हम लोग हसद तो कर लेते हैं, और मैंने तो बताया कि भाई किसी वजह से हमारे अंदर हसद पैदा हो जाती है। अब हसद का नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो इंसान हसद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे खफा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान हसद करता है एक मुसलमान भाई से, किस बिना पर कि यार अल्लाह ने उसे 25,000 महीने का दिया, मुझे 10,000 दिया, अल्लाह का ये कैसा फैसला है? तो जो इंसान अल्लाह के फैसले का इनकार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन रज़्ज़ाक़ इस बात का इनकार कर देता जो इंसान, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हसद करने वाले से नाराज़ हो जाते हैं। तो हम हसद की बीमारी को छोड़ दें, और नुकसान क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे नाराज़ हो जाएंगे। और जो इंसान हसद करता है ना, वो बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करने लगता है, बड़े बड़े गुनाह करने लगता है। जैसे मैंने बताया ना कि एक सगा भाई सगे भाई को कत्ल कर देता है, और यहीं तक नहीं होता बल्कि लोग चुगली करते हैं, जिसे हसद करते हैं उसके बारे में चुगली करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, यहाँ तक कि उसकी घर की औरतों पर जो है झूठा इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि भाई इसकी बहन जो है ज़िना करती है, इसकी माँ ज़िनाकार है ना। तो हसद की बिना पर इंसान बड़े बड़े गुनाहात करने लगता है।
और फिर जब गुनाहात करने लगता है, दीनदारी ख़त्म हो जाती है, अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं, दुनिया में रुसवा कर देते हैं और फिर मरने के बाद जहन्नम में दाखिल कर देंगे। तो हसद से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका नुकसान सीधा हमें जहन्नम में पहुँचाएगा। इसी तरह से हसद करने की बिना पर जो है हमारा सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये है कि इंसान जो है एक दूसरे से दुश्मनी करने लगता है। हसद की बिना पर आप हसद करते हैं ना तो उससे दुश्मनी बढ़ जाती है, और दुश्मनी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि एक दूसरे को कत्ल करने लगते हैं। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का वाक़या देख लीजिए, उनके भाइयों ने, सगे भाइयों ने हसद किया था, और जब हसद किया तो भाई हसद इतना बढ़ा दिया कि दुश्मन बन गए अपने सगे भाई के, और कुएं में ले जाकर फेंक दिया। और रात के वक्त रोते हुए क्या कहा, बजान देखो आपके बेटे यानी हमारे छोटे भाई को भेड़िया जो उठा कर ले गया था। तो कहने का मतलब ये कि हसद एक खतरनाक बीमारी है और इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। इंसान की दीनदारी ख़त्म हो जाती है, अल्लाह नाराज़ हो जाता है, आप लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं। इसलिए हसद की बीमारी से बचने की ज़रूरत है। हसद से हम किस तरह से बच सकते हैं? सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप जो अपनी दुआओं में ये अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं हसद करने वाले के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ जो वो हसद करे, है ना। तो अपनी दुआओं में इस अल्फाज का आप इस्तेमाल कीजिए और हर दुआ में आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये पनाह तलब कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी हसद करने से बचाओ, और जो मुझसे हसद करता है उसकी हसद की बुराई से मुझे बचाए। और दूसरा जो काम करना है, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना है। जब इंसान अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है, ये क्या करेगा, गुनाहों से दूर रहेगा, अल्लाह वाला बन जाएगा। जब अल्लाह की बात मानने लगेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर जो है मुसीबतें आने नहीं देंगे। तो हसद करने वाले की तरफ से उस इंसान पर कोई असर नहीं होगा, कोई नुकसान उसे नहीं पहुँचा सकता, ठीक है। तो अगर आप हसद से बचना चाहते हैं और हासिद की बुराई से बचना चाहते हैं तो अल्लाह से जो है डरिए। और तीसरा काम क्या करना है, अल्लाह पर भरोसा करना है। आपको पता चल गया हमारा पड़ोसी हमसे हसद करता है, तो आप अल्लाह पर भरोसा कीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। आप इस आयत करीमा के तर्जुमा पर गौर करें, अल्लाह क्या कहता है कि जो मुझ पर भरोसा करेगा मैं उसके लिए काफ़ी हो जाऊँगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरे से इतना सवाब दूंगा, इतने हज करने का सवाब दूंगा, इतने उम्रे करने का सवाब दूंगा। अल्लाह ने क्या कहा, मैं उसके लिए काफ़ी हो जाऊँगा। काफ़ी होने का मतलब क्या पता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो आपकी हिफाजत करने वाला दुनिया है। अब आपको दुनिया भर लोग मिलकर नुकसान नहीं पहुँचा सकते, अल्लाह जिसके लिए काफ़ी हो जाता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अगर आप भरोसा करेंगे ना तो आपका पड़ोसी जो आपसे हसद करता है ना, उसके हसद से आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। इसी तरह से हसद से अगर बचना है कि हासिद की बुराई आपको तकलीफ ना दे तो आप उसके साथ अच्छा सलूक करें। पड़ोसी आपसे हसद करता है कि आप पैसा ज़्यादा कमाते हैं ना और वो कम कमाता है, आपको पता चलेगा कि हसद करता है, उसको घर पर बुलाइए, दावत दीजिए, अच्छा अच्छा पकवान बनवाइए, खिलाइए, और जो है कभी मुसीबत में पड़ जाए उसकी मदद कीजिए, उसको पैसे की जरूरत पड़ जाए पैसा दे दीजिए। एहसान करेंगे, हसद करने वाले के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, इंशाअल्लाह हसद करने वाला आपसे हसद करना छोड़ देगा और फिर उसकी तरफ से आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। आखिर में रब करीम से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को हसद करने से बचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को हासिदीन की बुराइयों से बचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान परेशान हैं उनको परेशानियों से निकाल दे, मुसीबतों से निकाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को जब तक जिंदा इस्लाम पर, हमारा खात्मा तक, ईमान खैर पर। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।